जी, तो पिछली क्लास में हमने ता चीत सू ते तो किया था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ना की लाइन में। ना कैसे लिखते हैं? ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। ये क्या है? ना। अक्सर इसमें गलती क्या होती है, कोई यूँ लिख रहा है, कोई पहले इसको बना दे रहा है यूँ, फिर यूँ डैश लगा रहा है, ठीक है, कोई इसको सीधा कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिए, ये पहले लेफ़्ट टू राइट, फिर यूँ तिरछा, फिर ये यूँ और फिर ये यूँ। फिर देखिए, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। लेफ़्ट टू राइट, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक। 1 2 3 4, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट क्या है? ना का जो है वो नी है। नेक्स्ट कॉलम ई का है, तो आ से ई बना है तो ना से नी बनेगा। नी कैसे लिखने हैं? ये लगाया छोटा सा हुक और फिर ये लगा दिया आपने, ये नी हो गया। फिर देखें, ये किया, ये किया, ये किया। इसमें लोग क्या गलती करते हैं, कोई इसको बहुत छोटा लिख रहा है, कोई इसको यूं कर रहा है, कोई इसको तिरछा कर रहा है, ठीक है। ये सब तरीके गलत हैं। आपने ये किया, ये किया, ये किया, ठीक है। फिर देख लें, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप तो क्लियर होगा। ये हो गया नी, ठीक है। ना नी। ना नी के बाद क्या आएगा? नू आएगा। नू कैसे लिखते हैं? पहले आपने ये किया और ये कर दिया, ठीक है। इसमें ख्याल रहे कि जब अगर आप लकीर खींचते हैं तो ये तीनों एक लाइन में आते हैं। इसमें लोग गलती क्या करते हैं, कोई जो है वो इसको यूं कर रहा है, कोई इसको यूं किए दे रहा है, ठीक है। नहीं, ये जो है तीनों एक सीध में आने चाहिए। ये किया, ये किया और ये किया, तीनों एक सीध में आ रहे हैं। ये यूं नहीं होना चाहिए कि यूं कर दिया आपने, यूं कर दिया आपने, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक और ये देखें तकरीबन सीध में। इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप तो और क्लियर होगा। ये हो गया नू। ये लकीर लगानी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सीध में होना चाहिए, एक लेवल में होना चाहिए, ठीक है। फिर देख लें, ये किया और ये कर दिया, थोड़ा सा बेढंगा हो गया। फिर देखें, ये किया और ये किया, ठीक है। ये गोल होना चाहिए। लोग इसको कोई यूं करके यूं कर देता है, कोई इसको यूं करके यूं कर देता है। नहीं, इसको प्रॉपर तरीके से यूं करके यूं गोल बना दिया आपने, सॉरी, ठीक है। ये आपका नू हो गया। ना नी नू। याद रहे कि नू जो है वो थर्ड कॉलम का वर्ड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? ने। ना नी नू ने। ने कैसे लिखना है? ये लकीर लगाई, फिर यहाँ से ये किया, ये किया और ये हो गया ने, ठीक है। इसमें क्या गलती करते हैं लोग, यूं करके यूं करके यूं कर दिया, किसी ने ये करके यूं कर दिया, कोई जो है वो यहाँ से यूं ला रहा है, ठीक है। ये लाइन लगा के ये इसको आधा, ये इधर गया, पहले ये लाइन लगाए अपने वर्टिकल, उसके बाद हॉरिजॉन्टल, आधी से इधर आधी इधर, फिर यहाँ तक लाए और यहाँ से इसको पूरा यहाँ तक लाए। ये दोनों एक लेवल में होने चाहिए, तीनों एक लेवल में होने चाहिए खूबसूरती के लिए, ठीक है। ये है ने, ठीक है। अच्छा, ना नी नू ने। और उसके बाद क्या है? नो। नो। नो कैसे लिखना है आपने? वेरी सिंपल, ये करके ये कर दिया, ये नो हो गया। जितना गोल इसको खूबसूरत बनाएंगे उतना ज़्यादा खूबसूरती आएगी। इसमें भी वही गलती है कि यूँ ना करें, यूँ ना करें, यूँ ना करें। ये जितना गोल होगा उतना खूबसूरत होगा। ये हो गया नो, ठीक है। ये हो गया नो, ठीक है। ना नी नू ने नो। ये ना की लाइन हो गई। उसके बाद क्या है? हा। हा कैसे लिखना है? ये किया, पहले हॉरिजॉन्टल और फिर ये अप टू डाउन, ये हो गया हा। इसमें गलती क्या करते हैं लोग, यूँ लिख देते हैं, ये गलत है। इस और गलतियाँ क्या होती हैं इसमें यूँ करके यूँ करके यूँ कर देते हैं, ठीक है। यूँ नहीं है,
ये ऊपर नहीं जाएगा। ये किया, एक छोटा सा हुक बनाया, फिर ये लेफ़्ट टू राइट पहले और फिर ये यूँ करके यूँ, ये हो गया हा। ठीक है, ये दोनों गलत तरीके हैं, ये तरीका सही। फिर देख लीजिए, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। इसमें देखें कि स्ट्रेट खड़ा हुआ, ये तिरछा नहीं है, इसको यूँ तिरछा नहीं लिखना है, ये तरीका गलत है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हा के बाद ही भी बहुत आसान है। जैसे आप उर्दू में ही हे लिखते हैं, ये हे लिखा आपने और यहाँ लाके ये यूँ कर दिया, ही हो गया। उर्दू का हे है, आपको याद रहेगा कि ही को हे की तरह लिखना है। ये किया आपने, ये किया और इसको यहाँ ले आए, ये ही हो गया। ठीक है, ही बहुत आसान है, ये किया, ये करके ये कर दिया। ठीक है, इसमें गलती क्या होती है कि कोई यूँ कर रहा है, कोई यूँ कर रहा है, इसको ऐसे तिरछा, ये दोनों जो हैं थोड़ा सा ऐसे तिरछे होने चाहिए। ठीक है, इसे समझाने के लिए बनाया मैंने। देखो फिर कर देता हूँ, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। ठीक है, ये हो गया ही। उसके बाद क्या है, हु। ये हु जो है, ये हु और फू के दरमियान की आवाज़ है। पहले ये बनाया, फिर ये बनाया, ये। इसको अगर मिला भी दें तो भी गलत नहीं है, ये ऐसे भी लिखें तो भी सही है और ऐसे लिखें तो भी सही है। हु और फू के दरमियान की आवाज़ है हु, हु। ठीक है, हा ही हु। उसके बाद क्या है, हे। हा की लाइन का चौथे कॉलम का अल्फ़ाबेट है हे। हे में आपने इस लकीर को ऐसे किया और इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, ये किया, ये कर दिया। इसमें अक्सर गलती क्या करते हैं लोग, देखें ये एक लाइन में आना चाहिए, तीनों दोनों, ये और ये एक लाइन में होना चाहिए, ये। इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, कोई इसको यूँ बराबर कर देता है, कोई इसको यूँ कर देता है, कोई इसको यूँ कर देता है। ये एक लाइन में होने चाहिए। ये किया, ये किया, ये थोड़ा सा ज़्यादा खड़ा होगा, ये थोड़ा ज़्यादा तिरछा होगा। ये किया और ये कर दिया, ये। ठीक है, ये हे है, बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद हो जो है, ये किया आपने, फिर ये किया, ये किया और ये किया। हो में अक्सर गलती क्या करते हैं लोग, ये करके ये लाइन ऊपर निकाल देते हैं। याद रखिए कि हो में ये लाइन, वर्टिकल लाइन जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर नहीं जाती। ठीक है, इसको भी वही है कि तिरछा नहीं लिखना है, इसको यूँ नहीं लिखना है, इसको सीधा लिखना है। इसमें ये भी अक्सर लोग गलती करते हैं, यूँ करके यूँ कर दिया। ठीक है, ऐसे नहीं है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, सही लिखने का तरीका फिर देख लें। ये सीधी लकीर लगाई, छोटा सा हुक लगाया, फिर ये ऊपर के दो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई और इसको ऐसे कर दिया। ये है हो। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए अभी ये इन अल्फ़ाबेट से आप फैमिलियर नहीं हैं, ये आपके लिए बिल्कुल नए अल्फ़ाबेट्स हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना बार बार इसको देखेंगे, बार बार करेंगे, उतना ज़्यादा आप इससे फैमिलियर होंगे। हो के बाद अगला क्या है, हा ही हु हे हो। ये लाइन पूरी हो गई। उसके बाद माँ की लाइन कैसे लिखनी है आपने, माँ कैसे लिखना है आपने, दो हॉरिजॉन्टल लाइनें लगाई और उसके बाद ये लाएँ और ये लाएँ, ये है माँ। इसमें भी लोग गलती ये करते हैं, यूँ कर दिया या यूँ कर दिया, ये सब गलत, ये तरीके गलत हैं। सही तरीका क्या है, पहले दो लकीरें हॉरिजॉन्टल खींची और उसके बाद फिर इसको ऐसे कर दिया। ये है माँ। अच्छा, अब याद करने के लिए मैं आप लोगों को बाकायदा प्रैक्टिस करवाता हूँ कि ये हा है, ये माँ है और ये हो है। इनको साथ साथ लिखेंगे आप तो आपको याद रहेगा कि हाँ जी, मिक्सअप नहीं होगा, आपको डिफरेंस इनमें पता चल जाएगा। ये हा है, एक लाइन है, इसके साथ एक लाइन है। माँ में दोनों लाइनें हैं, इसके साथ कोई लाइन नहीं है। और माँ में ये वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से बाहर निकल रही है। हो में हा के ऊपर आप एक डंडी और बना दें तो हो जाएगा। ठीक है, तो हा माँ हो, इसको याद रखने के लिए आप साथ में लिखें तो आपको याद करने में आसानी होगी। हा माँ और हो। ठीक है, आगे चलते हैं। माँ से फिर
सेकंड कॉलम का वर्ड क्या बनेगा, मी। मी कैसे लिखते हैं, ये किया, ये किया, ये किया। तो थोड़ा सा बराबर कर दें, ये मी, ये मी। ठीक है, इसमें भी गलती क्या करते हैं अक्सर लोग, ये यूं करके यूं कर दिया, या इसको यूं करके यूं कर दिया, ये सब गलत है। सही तरीका ये है ये किया, ये किया, ये किया, ये। ठीक है, ये मी। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और हाथ में सफाई आती जाएगी। ये माँ, मी, और उसके बाद अल्फ़ाबेट है मू। ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। देखिए, इसका मैंने आपको बताया था कि सू कैसे लिखते हैं, ये सू। इसको मैं इस तरह याद कराता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप, ये सूली बनी है, सूली पे बंदा लटका हुआ है। जब बंदा सूली पे लटक जाता है तो क्या होता है, उसका मुंह बिगड़ जाता है। तो सू को आप बिगाड़ देंगे तो मुंह हो जाएगा। ये किया, ये किया, ये सू को बिगाड़ दिया तो मुंह बन गया। ठीक है, यानी सूली पे बंदा जब लटकता है तो उसका मुंह बिगड़ जाता है। ये हो गया मुंह। याद करने की टेक्निक्स हैं, आपको अपना, आपके जहन में कोई और तख़य्युल बनता है तो आप वो याद कर लीजिए, उससे कोई मसला नहीं है। बस कोई भी चीज़ आप किसी अपने ख़याल से उसको रिलेट कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है याद करना। मा, मी, मू, उसके बाद क्या है, मैं कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, मैं। अब देखिए, मैं के लिए बहुत आसान है कि नो के अंदर एक लकीर लगा दें, मैं हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं छल्ला बना दूं तो क्या हो जाएगा, नू हो जाएगा। तो इसको याद करने के लिए आप जो है इन तीनों को साथ लिखें। ये है नो, ये है नू, और ये है मैं। इन तीनों को साथ लिखेंगे आप तो आपको याद करने में आसानी होगी। नानी, नू, ने, नो। उसके बाद क्या है जी, मा, मी, मू, में, और मो कैसे लिखेंगे, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई और आपने इसके ऊपर ये सर्कल बना दिया। सॉरी, ये ऐसे शी लिख दिया, समझ लें। शी याद है आपको कि शी हमने ऐसे लिखा था। अगर इसी में आप दो लाइनें लगा देंगे तो ये मो हो जाएगा। ठीक, ये हो गया मो। मामी, मुँह में, मो। उसके बाद क्या है, या में आपने पहले ये लगाया, ये किया और ये कर दिया। याद रखिए कि हमारे यहाँ गलती क्या करते हैं लोग, या को इस तरह खड़ा कर देते हैं और फिर जब का लिखते हैं तो का को भी इस तरह खड़ा कर देते हैं। ये नहीं पता चलता कि का कौन सा है, या कौन सा है। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए वाज़े तौर पे। का ऐसे लिखा जाता है और या ऐसे लिखा जाता है, दोनों में बहुत फ़र्क है। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, का और या को सिमिलर कर देते हैं। इन दोनों को ऐसे लिखना है। फिर देख लीजिए, ये किया, ये किया, ये कर दिया। ठीक है, इसको आप चाहे क्रॉस कर दें, इससे काट दें तो भी सही है, यूँ भी कर दें सही है, और यूँ भी कर दें सही है। अक्सर ये लोग यूँ भी कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। इसको बेहतर है कि इसको आप यूँ करके, ये या है, ये का है। ठीक है, यू। उसके बाद या के बाद, या का सेकंड कॉलम का वर्ड नहीं होता कोई, या के बाद थर्ड कॉलम का वर्ड होता है यू। यू कैसे लिखते हैं, ये किया, ये किया, ये कर दिया। अच्छा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ब्रुश से लिखी जाने वाली ज़ुबान है तो इसको बाज़ औक़ात यूँ भी लिख देते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ना ये गलत है ना ये गलत है, दोनों सही हैं। बस गलत क्या है कि आप इसको यूँ करके यूँ ना करें, इसको यूँ करके यूँ ना करें। ठीक है, ये सब गलत है, ये है यू। फिर देखें, ये किया, ये किया, ये किया। ठीक है, ये सब गलत है। सही तरीका यू लिखने का ये है, सॉरी, ये सही है, ये गलत। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये हो गया यू। अब हम आगे चलते हैं, यो। यो कैसे लिखते हैं, ये डैश लगाया हॉरिजॉन्टल और ये बना दिया। ठीक है, ये हो गया यो, बहुत सिंपल है। ये किया, ये किया, ये कर दिया। इसमें अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ निकाल देते हैं, ये गलत है। या इसको यूँ करके यूँ कर देते हैं, ये भी गलत है। इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये सब गलत है। यो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है जी, अब क्या रह गया, रा।
रा पहला स्ट्रोक है, ये करके यूँ कर दिया आपने, ये किया, ये किया, ये कर दिया, ये किया, ये किया, ये कर दिया, ये सब रा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, रा में पहला स्ट्रोक ये है, फिर ये। ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपका हाथ साफ होगा। रा के बाद क्या है, री। री जो है वो ऐसे भी लिखा जाता है, री जो है वो ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे मैंने बताया था ब्रश से लिखे जाने वाला स्ट्रोक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। बस याद करने की चीज़ क्या है कि इसमें री में ये वाला स्ट्रोक छोटा होता है, ये बड़ा होता है, जबकि ई में ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। अक्सर लोग ई और री को लिखते वक्त यूँ कर देते हैं, तो ये पता नहीं लगता कि इसमें कौन सा स्ट्रोक बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये ना ये पता चलता है कि ये ई है, ना ये पता चलता है ये री है। याद रखिए, री में राइट साइड का स्ट्रोक बड़ा होता है, ई में राइट साइड का स्ट्रोक छोटा होता है, और री दोनों तरीके से लिखा जाता है, ऐसे भी ऐसे भी। ठीक है। इसके बाद क्या है, रू। रू बहुत आसान है, ये किया और ये छल्ला बना दिया, ये किया, ये छल्ला बना दिया। ठीक है। आप याद कर लें कि रू जो है वो नंबर 3 लिख दिया, जैसे गिनती का नंबर 3 लिखते हैं, नंबर 3 लिख के और फिर इसमें सर्कल बना दिया। रे कैसे लिखते हैं, इसको मिटा दूं मैं रू को। उसके बाद ये हो गया रे। ठीक है। रा री रू रे। ठीक है। और उसके बाद क्या है, रो। रो बहुत आसान है, रू में से छल्ला ख़त्म कर दें तो रो हो जाएगा। ये आपने रू लिखा था, इसमें इसको ऐसे छोड़ दें, ये रो हो गया, ये किया, ये किया, रो हो गया। ठीक है। सो ये रो की लाइन हो गई। अब वाह। वाह जो है, ये किया, ये किया, ये किया, वाह बन गया। अच्छा, अब देखें, ये वाह है, इसमें छल्ला बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा, और इसकी दुम को बाहर निकाल दें तो ये रे हो जाएगा। ये तीनों मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको आपने साथ लिखना है, साथ लिख के प्रैक्टिस करें ताकि आपको याद रहे कि वाह में और ने में और रे में क्या फ़र्क है। और वाह में सिर्फ आखिरी कॉलम होता है, वो कैसे लिखते हैं, पहले ये लकीर लगाई, फिर ये किया और इसको यहाँ से यूँ काट दिया। बहुत आसान है, ये लकीर लगाई, ये किया, ये कर दिया, ये वो हो गया। और उसके बाद आखिरी अल्फ़ाबेट जो है वो है को आपने जैसे स्मॉल एच इंग्लिश का लिखते हैं, आपने इस तरीके से लिखना है। इसमें अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, कोई यूँ कर रहा है, कोई यूँ कर रहा है, कोई यूँ कर रहा है, ये सब गलत है। इसको आपने यूँ किया और यूँ करके यूँ, ये है ठीक है। ये हिरागाना हमारी पूरी हुई, और जो मिलते जुलते अल्फाज हैं उनको आप साथ लिख लीजिए तो आपको याद करने में आसानी होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम फिर हम आगे चलते हैं कि इन हिरागाना के अल्फ़ाबेट से वर्ड्स कैसे बनते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे। थैंक यू।